इस वक्त अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। रूस बार बार ये कह रहा है कि वो हमला करने नहीं जा रहा है, रूस बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ करीब 1.5 लाख के करीब उसने सैनिक अलग अलग जगहों पर अपने तैनात किए हुए हैं। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि कभी भी रूस हमला कर सकता है। ये स्थितियां सर जरा आप समझाइए कि किस तरीके की बनी हुई हैं, क्या हालात आप समझ पा रहे हैं इस वक्त वहां पर है, और आने वाले दिनों में क्या स्थितियां और बन सकती हैं? देखिए, अगर इसको शुरुआत से देखा जाए, यही कुछ पिछले 5-6 महीने में जो हुआ है, तो तब से रूस ने जो यूक्रेन का पूर्वी सीमा है जो रूस के साथ मिलती है, तो वहां पर उसने करीब 1 लाख अपने सैनिकों को जमा कर लिया था। और वहां पर वो कह रहा था ये मिलिट्री ड्रिल्स हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। और फिर उसने दिसंबर के महीने में नेटो को और अमेरिका को अपनी कुछ शर्तें रखी, जो कहता है जो सिक्योरिटी गारंटीज। इसके बारे में एक्चुअली वो काफी समय से बोलता आया है, रूस काफी समय से इसको कहता आया है, मेरी जो अगर नेटो बिल्कुल ही मेरी सरहद तक आ जाएगा, मेरी सीमा तक आ जाएगा, तो ये मेरी सिक्योरिटी को, मेरी सुरक्षा को बहुत बड़ा इससे धक्का लगेगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसलिए नेटो को और आगे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, पूर्व की तरफ जो रूस की सीमा है उसकी तरफ नहीं आना चाहिए। तो अब उसने कहा दिसंबर में, जो मुझे रिटर्न में ये सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, मेरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। जो 2-3 उसने इसमें शर्तें रखी। एक तो जो ये देश हैं जैसे यूक्रेन है, जॉर्जिया है, मोल्डोवा है, उनको कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहिए। दूसरा है, जो भी यहाँ पर इतनी ज्यादा ईस्ट यूरोप में जो पहले चाहे वार्सो पैक्ट देश के सदस्य रहे हों या और जो देश रहे हैं जो कि सोवियत संघ के सदस्य थे, वहां पर जो इन्होंने मिसाइल वगैरह इतनी तैनात की हुई हैं, उसको नेटो ने उसको वहां से हटाया जाए। और तीसरी शर्त, जो वहां से इसका टोटल जो 1997 में स्थिति थी यहाँ पर यूरोप की, जो नेटो की मेंबरशिप थी, वैसी वहां पर होनी चाहिए। तो ये तीनों शर्तें उसने कहा मुझे लिखित में आपकी गारंटी चाहिए। अमेरिका ने उसका जवाब दिया, जो ये आपकी शर्तें नामंजूर हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो नेटो है वो एक ओपन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। और अगर यूक्रेन बनना चाहता है तो ये उसका अपना अधिकार है, सॉवरेन डिसीजन है। तो इससे बातचीत एकदम टूट गई और अमेरिका और नेटो और सभी ये उसके ऊपर आरोप लगाते रहे रूस के ऊपर, जो वो वहां पर हमला करने को कभी भी हमला कर सकता है। तो वो हमेशा कोई ना कोई दिन बताते, 16 फरवरी को होगा, उसके बाद 2 दिन में होगा, 1 सप्ताह में होगा। तो अभी तक ये नहीं हुआ और रूस तो यही कहता रहा दैट दिस इज मैडनेस, ये एकदम पागलपन है जो वो कह रहे हैं, और ऐसा हमारा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। जैसे आपने अभी कहा, रूस हमेशा से यही कहता रहा है। बहुत यूरोप के जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, जो गए हों वहां पर, 2 मर्तबा वो जा चुके हैं पुतिन के साथ बात करने के लिए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज वो जा चुके हैं और उन सबको उसने बताया है, पुतिन ने, जो मेरा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। यहां तक कि जब ओलाफ शोल्ज गए थे वहां पर, तो उनके सामने तो पुतिन ने कहा, जो मैंने वहां से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है, मैंने करीब 7,000 सैनिक जो हैं क्राइमिया से वो हटा लिए हैं और बहुत सारे अपने टैंक्स हैं वो हटा लिए हैं। परंतु अब हमने देखा है, जो वो वहां पर जो 2 ईस्टर्न पूर्वी उनकी प्रोविंसेस हैं, डोनेट्स्क और लुहान्स्क, उसको पुतिन ने उनको आजादी दे दी है, आजाद राष्ट्र की मान्यता दी है, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दिया है। और कल उसको अपनी पार्लियामेंट से, दूमा से, पुतिन को ये परमिशन मिल गई है, जो अगर वो अपने देश के बाहर कहीं भी अपने ट्रूप्स को तैनात करना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। और अब इसीलिए हालात बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, टेंशन बहुत बढ़ गई है। अमेरिका ने, यूरोप ने, बहुत देशों ने उसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध सैंक्शंस लगाए हैं। कल रात, देर रात करीब भारतीय समय के अनुसार 12:30-1 बजे जो बाइडेन का वहां पर उन्होंने ये अनाउंस किए हैं। इतने ज्यादा फार रीचिंग और सीवियर सैंक्शंस नहीं हैं, परंतु 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बार अमेरिका ने कहा है जो ये इन्वेजन है,
ये जो रूस ने किया है दोनों देशों दोनों ये प्रांतों को एक देशों की मान्यता दी है, तो ये एक इन्वेजन है रूस का यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर ये आघात है। और फिर उन्होंने कुछ वहां पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं, कुछ बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं।